दूरी इसलिए नहीं बना ली कि हम जो है अपने आप में घमंडी हैं, हम नफरत करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम चिढ़ते हैं, या हम वही अपने आप में ऐसा गुमान रखते हैं कि हम कुछ जानते हैं। नहीं भाई, हमें भी बड़ा प्यार आता है, हमें भी बड़ी लालसा होती है कि कोई हमसे प्यार से मोहब्बत से बात करे। लेकिन समस्या ये है कि जब एक ही परिवार में जुड़े हों और हमने किसी भाई से व्यक्तिगत कुछ बात कर ली और वो वही बात लेकर किसी दूसरे को बताएगा कि देखो भैया से हमारी पर्सनल बात हुई है, पर्सनल में ये बात बताई है, और जब वो बात वो देखेगा और वो बात आगे जाएगी तो उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो भी इसी परिवार में बैठा करता था जहां तुम बैठे थे। तो हमें कुछ लिखने में बच्चे आपका जवाब देने में भी बड़ा संकोच करना पड़ता है। और आपको क्या लगता है कि हमें 8 दिन हो गए मैसेज डाले, अभी तक इन्होंने मैसेज नहीं देखा? हम देखना चाहते थे, हम आपको रिप्लाई देना चाहते थे, लेकिन हमने आपको आज अपनी व्यवस्था बता दी कि हम क्यों विवश हैं। मेरा रिप्लाई देना, कुछ इस तरीके की आगे पीछे की बात करना, हाँ सिस्टम से हटके बात होगी तो अलग बात है, लेकिन सिस्टम की बात जब आप पूछते हैं हमने $36 डाल लिया, आगे की प्रोसेस आओ, वो स्क्रीनशॉट आप आगे भेजोगे तो हमारे जितने भाई बहन हैं, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं कि हमसे अनंत गहराई से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी मंच पे बोलते नहीं, वो कभी नहीं बोलते, हैंड भी नहीं करते, और उन्हें लालसा भी नहीं रहती है हमारा हैंड रेस हो जाए। अब मैं उनका कैसे दिल तोड़ दूं जब उनको ये पता लगेगा कि ये भैया जो डेली राम राम करते हैं और पर्सनल में इनकी बात भी हो जाती है, ये व्यक्ति विशेष कोई जानकारी इनको दे देते होंगे। क्यों? जब भैया कोडिंग पढ़ लेते हैं तो भैया ने कुछ और भी देखा होगा, और वो और देखा होगा तो जिन्होंने खुशी की कुछ बात और भैया को खुश करने के लिए इनके लिए जो शब्द बोले हैं, तो भैया इनको पहले बता देंगे। नहीं दोस्तों, हो ही नहीं सकता। कुछ दिन मंच बंद कर दूंगा मैं जिस दिन मेरे अंदर ये दुर्भाव आ गया भेदभाव का। नहीं, सभी भाई सभी बहन, हमें इस बात की खुशी है कि इन सबके घर में जब खुशियां आएंगी तो कितने परिवार मिल जाएंगे, और हम पर्सनल रिश्तेदारी में निकालने में लगे। अरे जी, तो इतना बड़ा परिवार मिल रहा, वो कौन मूर्ख होगा 4 आदमी से विशेष संबंध बना करके और अपनी नई खिचड़ी पकाएगा। मैं भी एक व्यापारी आदमी हूँ, तुला राशि हमारी है, घाटे का सौदा तो नहीं करूंगा। 4 आदमी से विशेष बात करके मोहब्बत करके मैं इतने बड़े अपने भाई बहनों के परिवार को खो दूं? नहीं नहीं साहब, इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ाई पढ़ी है, इतनी पढ़ाई हमने जरूर पढ़ी है, घाटे का सौदा नहीं करूंगा मैं। तो आज का विषय होना चाहिए कि आप लोगों के जीवन में ये ट्रेजर एनएफटी, ये ट्रेजर फन, ये नोवा एनएफटी, जो जिस समय अंतराल में जुड़ा होगा उसने वही देखा होगा। ऐसा नहीं, कुछ आइडिया ट्रेजर फन में भी लगी थी, और किसी को न विश्वास हो तो हमने ही आईडी लगवाई थी। हमारे पास वो स्क्रीनशॉट उस दौर का पड़ा है। तो हमारे पास एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग लेवल 6 हैं, उनका फोन आया क्योंकि यूएसडीटी मैंने मांगा था उनसे, हमारे अपने कुछ थे, मैंने कहा आईडी लगा दो। जिस समय मतलब ये विड्रॉल बंद हो चुका था तब, तो उन्होंने कहा कि जो है सिस्टम बंद हो गया है, चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है और आप आईडी लगवा रहे हो। तब मैंने उनसे कहा था कि वो आज देख रहे हैं, हम कल देख रहे हैं, और उस समय मैंने आईडी लगवाई थी, करीब 7-8 आईडी उस समय मैंने लगवाई थी। और इनोवा में हम शांत बैठे रहे, और फिर एक दिन रात को मैंने सुमित दास को कॉल किया, हमने कहा बेटा यूएसडीटी अरेंज करो तत्काल में।
बोले भैया बताओ, हमने की हमारे लिए भी कर दो और अपने लिए भी कर लो। हमारे लिए का मतलब हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कुछ विशेष जो साथी हमारे भरोसे बैठे रहते हैं उनकी आईडी को एक्टिवेट करना है। रात में बहुत सारी आईडी एक्टिवेट करवाई, सुमित ने भी की और भी कई साथियों ने एक्टिव की। और सुबह जब आंख खुली तो किसी में 20,000, किसी में 10,000 और किसी में 5,000 थे। उससे पहले हमने नहीं किया, न करने दिया, न करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वो शब्द मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा मुझे चिंता 100% की है और ये लोग चिंता 5% की कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं 4 लोगों से विशेष बात करके अपने 500 भाई बहन का दिल नहीं तोड़ सकता, हमारा घाटा हो जाएगा। मैं घाटे का सौदा क्यों करूंगा? इसीलिए मैं जब बात करता हूं